बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम एलिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा हम एलिप्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, इन्हें लेटेस्ट वेक्टर किसे बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किस तरह फाइंड की जाती है एलिप्स के अंदर, इसेंट्रिसिटी को बारी बारी तमाम कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करें। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास कह रही है कि द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which be a constant ratio from a fixed point to a fixed straight line is called ellipse। तो स्टूडेंट्स, एलिप्स में क्या खसूसियात है कि एलिप्स कहता है कि उन तमाम पॉइंट्स का आपने सेट लेना है, यानी उन तमाम पॉइंट्स का मजमूआ लेना है जिनका किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन के दरमियान क्या हो, कांस्टेंट रेशियो, यानी ऐसे तमाम पॉइंट्स जो कांस्टेंट रेशियो कंटेन करते हो किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन के दरमियान, यानी कि उन तमाम पॉइंट जिनका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो, किसके दरमियान, किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन के दरमियान। अगर हम उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए बल्कि अगर हम उनकी रेशियो फाइंड करें उन डिस्टेंसेस की जो बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो वो जो रेशियो कंटेन करेंगे वो भी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अगर उनका डिस्टेंसेस किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और वो इस रेशियो को कंटेन कर रहा है, यानी उनकी जो रेशियो है वो भी लेस देन 1 आती है, तो ऐसे तमाम पॉइंट से जो मिलकर कर्व बनेगी उस पर हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एलिप्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए एलिप्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो एलिप्स की स्टूडेंट्स सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स एक ये इक्वेशन है एलिप्स की और एक और इक्वेशन है एलिप्स की। दो इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशन है एलिप्स की, जिसमें यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे x के साथ b स्क्वायर आ रहा है और y के साथ a स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन है एलिप्स की। अब स्टूडेंट जब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी एलिप्स की, तो उसकी कौन सी टाइप होगी एलिप्स की। तो स्टूडेंट हम टाइप को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह की होगी। तो इक्वेशन ऑफ टाइप वो ये टाइप होगी, यानी कि जो हमारे पास एलिप्स होगा स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस के ऊपर खुलेगा, यानी इसमें जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ खुली होगी। लेकिन जब एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा और वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा, तो ये जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह की एलिप्स बनेगी हमारे पास, जो वाई एक्सिस की तरफ क्या हो रही होगी, खुल रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पर खुल रही है एलिप्स और ये एक्स एक्सिस के ऊपर खुल रही है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास की एलिप्स है। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर है स्टूडेंट्स एल एल आर वो किसके बराबर आएगा। अगर आपने लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर फाइंड करनी है तो वो हमारे पास आएगा 2b स्क्वायर ओवर a। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसकी भी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर है वो भी 2b स्क्वायर ओवर a, एल एल आर 2b स्क्वायर ओवर a। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इस एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस a बाई ई। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी जो x आएगा वो हमारे पास प्लस माइनस a ओवर ई। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस एलिप्स का स्टूडेंट जो हमारे पास सेंटर होगा वो ओरिजिन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। जो हमारे पास सेंटर है स्टूडेंट्स, सेंटर वो हमारे पास 0 0 है। इस एलिप्स का भी सेंटर स्टूडेंट हमारे पास 0 के ऊपर मौजूद है, तो सेंटर की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 0 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब स्टूडेंट अगर आपने इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, इस इक्वेशन की जो इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट ई इज इक्वल टू सी बाई ए। सिमिलरली इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है ई, वो भी स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगी, सी ओवर ए।
तो स्टूडेंट्स आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए और आपको सी मालूम होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, लेकिन सी की वैल्यू हमारे पास अननोन है, तो आपको सी फाइंड करने के लिए सी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, तो स्टूडेंट्स सी का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब सी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप आसानी इसेंट्रिसिटी इस एलिप्स की भी और इस एलिप्स की भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसेंट्रिसिटी स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे तो आपने क्या फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है। तो फोर्सी जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्सी, इसको हम फोकस नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स। एलिप्स की केस में चूंकि हमारे पास दो फोकस आते हैं, इसलिए हम इसको फोकस के बजाय फोर्सी रीड करते हैं, या फोकाई आप इसको रीड कर सकते हैं। तो फोकाई हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, जब हमारे पास एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग ओपन होगा तो इसका जो फोकस होगा स्टूडेंट्स वो प्लस माइनस सी और ए होगा। लेकिन जब हमारे पास एलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर ओपन हो रहा होगा तो इसका जो फोकस होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसलिए जो इस केस में जो हमारे पास फोकस होगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोकस, वो हमारे पास 0 प्लस माइनस सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0 है। तो स्टूडेंट्स ये जो फोकस है वो इसका यहाँ पे, और ये जो फोकस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इस केस में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने फोकस भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप अगर देखें जो इस एक्सिस में जो हमारे पास मेजर एक्सिस है, अगर हम सपोज करें ये हमारे पास सेंटर था, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ए है, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ये भी ए है, तो हमने माइनस से डिनोट किया क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो जो मेजर एक्सिस की स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ तक ए, तो मेजर एक्सिस की लेंथ टोटल कितनी आ जाएगी, ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 2a। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे जगह की कमी है तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। चलिए यहाँ पर ही रिप्रेजेंट करते हैं जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको ए से डिनोट करें, इस पॉइंट को ए बार से डिनोट करें और इसको हम बी से डिनोट कर दें, इसको बी बार से, जो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है यानी ए बार, तो किसके बराबर आ जाएगी, 2a के बराबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा तो उसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो हमारे पास ए बार होगी और वो किसके बराबर होगी, 2a की। सिमिलरली जब एलिप्स हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन होगा तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगा वो बी बार होगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी बार के बराबर है। बी बार उस केस में होगा जब हमारे पास जो एलिप्स है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन होगा, और ये बी बार किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, 2b के बराबर होगा। क्योंकि अगर हम सेंटर से बी का डिस्टेंस अगर हम बी काउंट करते हैं, लेट्स सपोज ये बी है और ये भी बी है, तो ये इक्वल डिस्टेंस के हैं, तो ये बी बार ओवर लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बी प्लस बी विच इज इक्वल टू 2b। सिमिलरली इस केस में जो माइनर एक्सिस है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। जो माइनर एक्सिस की अगर हम लेंथ सपोज करें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बी है और ये भी बी है, तो ये इक्वल है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके बराबर है स्टूडेंट्स, हमारे पास बी बार विच इज इक्वल टू 2b। सिमिलरली यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारे पास माइनर एक्सिस है, अगर ये ए है और इसको भी ए लेंथ काउंट कर दें तो यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगी माइनर एक्सिस की वो किसके बराबर आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको ए बार से काउंट कर दो, ए बार इज इक्वल टू 2a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनर एक्सिस की लेंथ आ गई है। तो आपको जब भी एलिप्स की दे दी जाए, टाइप दे दी जाए, तो आप इक्वेशन को देखना है, उसके बाद उसकी टाइप को डिस्कस करने के टाइप कौन सी बन रही है, हम लेटेस्ट सिस्टम भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव भी फाइंड कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी भी। तो ये तमाम के तमाम जो बाकी उसके फोकस, उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तमाम चीज़ें जो है आसानी फाइंड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह अगर आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी जाए तो आप कैसे आप उसको सोल्व करके ये तमाम कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफ़िज़।